स्टूडेंट्स, हम डोप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो बैन ड्रग्स जिनको सपोर्ट्स पर्सन इसलिए लेते हैं कि वो अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट अपनी दिखा सकें और इंटरनेशनल लेवल पे अपना मेडल ले पाएँ। लेकिन वहाँ पर एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो सामने नहीं दिखती। बहुत अरसे तक ये ड्रग्स जो है इनका यूज चलता रहा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो कमेटीज़ आती हैं वो वक्तन फ़वक्तन जो है इसमें चेंजेस रूल्स एंड रेगुलेशन में लाते रहती हैं और फिर ये डिसीजन लिया गया कि किसी तरह का भी ड्रग्स, अब कोई कहेगा जी मैंने ड्रग्स नहीं खाया जी, मैंने बुखार की टिक्की खाई थी। बुखार की टिक्की में जो केमिकल्स हैं, पैरासीटामोल है या उसके कंपोजिशन क्या है, अगर उसमें कुछ वो केमिकल्स पाएंगे जो इंटरनेशनली बैंड हैं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, तो ये डोपिंग में आएगा, उसका गोल्ड मेडल छिन जाएगा। इसलिए सपोर्ट्स पर्सन अपना फैमिली डॉक्टर्स, पर्सनल डॉक्टर्स भी रखते हैं। डॉक्टर को पूछ कर अगर कहीं फीवर हो गया तो मेडिसिन कौन सी लेनी है, क्योंकि हो सकता है उस जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो केमिकल आप ले रहे हैं, उसमें वो वाले कंपोजिशन हो, और जब आप यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उस वक्त आप डोपिंग टेस्ट में आ जाएंगे कि आपने जी ये डोप्स, ये पेप्टिल्स, ये ड्रग्स लिए हुए। आप कहेंगे नहीं जी मुझे कसम करा लो मैंने लिए नहीं, मैंने कभी नहीं लिए। लेकिन आपका ब्लड तो शो कर रहा है, आपका यूरिन तो शो कर रहा है, क्योंकि आपने कुछ मेडिसिन ली होंगी। सो मेडिसिन जो है वो भी ड्रग्स ही तो होती है। तो वो अंडर मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन जो है वो प्रोपोर्शनल ऐसी अगर मेडिसिन कभी लेने पड़ी तो वो उनकी गाइडेंस में ही लेते। हमने ऑलरेडी आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एम्फेटामाइंस और बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, ये मेन जो है 5 टाइप के जो ड्रग्स हैं जिनको बैन किया गया है। ये ड्रग्स, अब ये 5 ड्रग्स नहीं है, ये 5 ग्रुप ऑफ ड्रग्स। बीटा ब्लॉकर्स अगर आगे देखेंगे तो थाउजेंड्स में जो है इसके आगे जो है टाइप्स बनाएंगे। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करते हैं 4th नंबर पे 4th टाइप की, दैट इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो हैं बेसिकली ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे बॉडी के वेट को कम करते हैं, बॉडी के वेट को कम करते हैं। अब इसको सपोर्ट्स पर्सन्स के अलावा दूसरे लोग भी लेते हैं जिनका वेट कहीं थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वो ये ड्रग्स लेकर अपने वेट को कम करने की कोशिश करते हैं। अब सपोर्ट्स पर्सन जो हैं क्यों वेट को कम करते हैं? जैसे कुश्ती का रूल होता है, कुश्ती जो है एक वेट के हिसाब से करवाई जाती है। 50 किलो वाले खिलाड़ी का 50 किलो वाले से ही कुश्ती करवाई जाएगी। अगर एक का वेट 60 kg है और एक का 50 है, इनकी कुश्ती नहीं हो सकती है। 60 वाले को फिर 60 वाले से लड़ाया जाएगा। और अगर आपका वेट 50 से आपने रातों रात 2 दिन में ड्रग्स खा के 40 कर दिया, तो अब आपको लड़ाया जाएगा 40 वाले के साथ। आप तो 2 सेकंड में उसको पटक के तो अपना मेडल जीत जाएंगे, क्योंकि आपका वेट एक्चुअल बॉडी का 50 था। 50 kg वाली कुश्ती करते थे, आपने ड्रग्स लिए, 10 किलो वेट कम कर दिया। अब आप जो है आपने वेट के हिसाब से छोटी कैटेगरी में आ गए, आपका नंबर जो लगेगा वो 40 kg वाले के साथ लगेगा और वहाँ पर आप मेडल जीत जाएंगे। इसलिए ये डायूरेटिक्स वेट लिफ्टिंग में या रेसलिंग में ज़्यादा तौर पे खिलाड़ी यूज़ करते हैं। इनका सीधा सीधा जो है इफ़ेक्ट क्या होता है, हमारे बॉडी में का जो वेट है अराउंड 80 to 90% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर। हमारे बॉडी में का जो वेट है ये 80 से 90% पानी के कारण होता है।
अगर ये पानी हमारे बॉडी से कम हो जाए तो हम 2 दिन में 5 से 10 किलो वेट अपना कम कर सकते हैं, लेकिन साथ में फिर लकड़ियाँ भी तैयार रखनी या फिर वो खट्टा भी घोट के रखना, क्योंकि नंबर लग जाएगा राम नाम सत्य। अब होता क्या है कि डायूरेटिक्स लेने से हमारे बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है, जिससे हमारा वेट कम हो जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? डिहाइड्रेशन हो जाती है, लॉस ऑफ फ्लूइड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाता है। सिमिलरली मुंह सूखता है, प्यास बढ़ती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, इम्पोर्टेंस हो जाती है, यहाँ तक कि लगातार लेने से सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल इंटरेस्ट मेल फीमेल में ख़त्म हो जाते हैं, मेंटल डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है, नर्वसनेस होना शुरू हो जाती है, टेंशन और एग्जाइटीज़ जो है वो हो जाती हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं डायूरेटिक्स की। लूप डायूरेटिक्स लाइक लेसिक्स, ब्यूमेटेनाइड, डिमेडेक्स, थाइजाइड डायूरेटिक्स लाइक माइक्रोजाइड, क्लोरोथैलेडोन, जेरोक्सिलिन एक्स्ट्रा। ये मैंने एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन इसमें डाली है कि हो सकता है मल्टीपल चॉइस में कहीं ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायूरेटिक और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायूरेटिक्स, और गिव वन एग्जांपल ऑफ डायूरेटिक। मैंने इस वजह से ये भी डाला। लास्ट आता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, दैट इज HGH। ये आमतौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है, मास्टर ग्लैंड भी उसको बोलते, मैक्सिमम जो हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, उसके बाद वो ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड से फिर जहाँ जहाँ उसका यूज़ होता है वहाँ चले जाते हैं। ये इसलिए लिए जाते हैं कि हमारे लिगामेंट्स और टेंडन जो है वो स्ट्रांग हो जाए। ये ड्रग्स लेने से हमारे जो मुंह की चीक बोन्स होती हैं ये नरम हो जाती है, फेस जो है हमारा सुजा हुआ लगता है और हमारी हड्डियां जो हैं वो चपटी हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। ये ड्रग्स थ्रोवर्स हैं, जंपर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, ये यूज़ करते हैं। और शुरू में तो स्पोर्ट्स पर्सन फील करते हैं बेटर, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, ये बहुत हार्मफुल हैं। इनसे एडिक्शन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, यहाँ तक कि बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजी है वो डिसरप्ट हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रग्स। आज भी आपके लिए एक और जो है पेंटिंग के सिलसिले में, जो बच्चे पेंटिंग करना चाहते हैं, एक आइडिया ये बच्चे के अपने व्यूज़ हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या सोच है इसकी। यहाँ बीच में अगर गौर से आप देखेंगे तो ये कह रहा है स्टॉप। क्या स्टॉप? ड्रग्स। और ये हार्ट क्यों बनाया है? और कहीं आप ने देखा होगा हार्ट बना के तो बीच में एरो लगा देना। अब ये शायद वहीं से आइडिया थोड़ा सा लिया है कि हार्ट बना के तो बीच में ये बेसिकली क्रॉस जो है ये ड्रग्स वालों का एक लोगो होता है कि स्टॉप कीजिए। और साथ में ये कह रहे हैं कि ये कैंसर होता है ड्रग से। यहाँ इंजेक्शन भी दिखाया है, यहाँ सिगरेट भी दिखाई है, यहाँ कुछ टेबलेट्स भी दिखाए हैं और शराब की बोतल जो है ये भी दिखाई है। अब मेन चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि यहाँ लिखा है ड्रग्स और डी से कुछ लिखा है, आर से कुछ लिखा है, यू से कुछ लिखा है, जी से। ये इनोवेशन है, दिस इज़ क्रिएटिविटी। वो क्या है? DRUGS। तो डी से बनाया है कि ड्रग्स ruin you guys severely. Drugs
नौजवानों, ड्रग्स तुमको बुरी तरह से बर्बाद करते हैं, हमको बुरी तरह से बर्बाद करते हैं। इससे पहले कि ड्रग्स हमको बर्बाद करें, आइए इन ड्रग्स को ही स्टॉप कर दें और अपने दिल को साफ़ सुथरा रखें, मजबूत रखें। ये मेरे दिल में एक जलन है कि इन ड्रग्स की वजह से हम ड्रग्स के गुलाम हो चुके हैं। अंग्रेज